इस्लाम में तो जितने भी लोग हैं वो सभी जन्नत जाएंगे ना। आप ही लोग जहन्नम जाएंगे, ये सब सिखाया है। वो हूरें तो सभी को मिलेंगी ना, वो उसमें भी अलग कैटेगरी है कि किसे मिलेगी किसे हाँ, नहीं इनको मिलेगी। ज़्यादा मिलेगी, देवबंदियों को कम मिलेगी। कि जो ज़कात का सिस्टम है उसमें सनातनियों की भी हिस्सेदारी है। सिस्टम में ज़कात का हक है सनातनियों के लिए कि जिससे उनका फायदा होगा, गरीबी भी मिटेगी और कुरान पे आपका ज़्यादा हक है। आपका प्लान क्या है वो, जिससे कि लोगों को इस मुल्लावाद से बाहर निकाला जाए? लेकिन मैं कुरान से चैलेंज कर रहा हूँ कि 100 करोड़ सनातनी जो है ना, सनातनी काफिर नहीं है। कुरान से फैसला करेंगे तो आज का मुसलमान काफिर है। जिहाद क्या है, मुल्लावाद क्या है? जहां जहां भी मुस्लिमों की आबादी बढ़ती है वहां वहां दंगे क्यों होते हैं? कहीं हिंदुओं के साथ, कहीं ईसाइयों के साथ, और जहां दोनों ही नहीं है वहां मुसलमान आपस में भिड़ते हैं। मदनी जैसे लोग क्यों इस समाज को जलाने की कोशिश कर रहे हैं? मदनी जैसे लोग आखिर मुसलमानों से चाहते कहां क्या है? गजवाए हिंद क्या है? और ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो मुसलमानों को लेकर अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आज के खास इंटरव्यू में मेरे साथ मौजूद हैं शमशाद अंसारी जी। ये झारखंड के रहने वाले हैं और इस्लाम में रहकर, कोई एक्स मुस्लिम ये नहीं है, जिस तरीके से एक्स मुस्लिमों से कई बार मैंने आपकी रूबरू आपको करवाया, बातचीत करवाई है, सिस्टम में रहकर किस तरीके से इस सिस्टम को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदलना चाहते हैं, और ये सिस्टम, मुल्लावाद का सिस्टम खतरनाक क्यों है, इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका एनएमएफ न्यूज के स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले हम अगर बात करें मुल्लावाद, ये जो शब्द है, मतलब क्या है इसका, मायने क्या है, खतरनाक क्यों है ये समाज के लिए, देश के लिए? देखिए, कुरान में जो इसकी बात हुई है, एक होता है आलिम। आलिम मतलब जिसको इल्म मिल गया, जो सच्चा इल्म ज्ञान प्राप्त किया। तो वो दबे कुचले मौलवी हो, चाहे मेरे ऐसे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, इल्म किसी का भी मोहताज नहीं है। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आया है कि अगर मैं दाढ़ी, टोपी, वाइट कुर्ता, पगड़ी पहनूं और मदरसे से एक अच्छा सा या कुछ भी मतलब सर्टिफिकेट हासिल करूं तो मैं मुल्ला हूं। और ये मैं मुल्ला इसलिए बोल रहा हूं, मुल्ला और मौलवी अलग हैं। मौलवी दो तरह के होते हैं, एक हक होता है, एक सू होता है। कुरान में ये दोनों का जिक्र है। तो ये जो मुल्ला होते हैं ना, कि अपने के अलावा किसी को भी तरजीह नहीं देते हैं। जैसे मैं पिछले 3 साल से जिहाद कर रहा हूँ, ये मदनी जी के लिए मैं खास बोल रहा हूँ कि मैं 3 साल से जिहाद कर रहा हूँ जो कुरान कहता है। और उस जिहाद में मैंने पाया कि सबसे बड़ा जालिम जो हैं आज के ये मौलवी हैं, ठीक है, वो मौलवी जो मसनदों पे बैठ के सारे का सारा हक इस्लाम का कैद कर लिए हैं। ये है मुल्लावाद, कि जो इस्लाम की बात तो करना लेकिन हक नहीं देना, सिर्फ लेना जानते हैं ये। तो ऐसे को मुल्लावाद कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, और फिर वो रुकावट बन जाते हैं ईश्वर के रास्ते में। कुरान बार बार इसको कहता है, यसद्दूना अन सबीलिल्लाह, मतलब अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही है। और अपने आप को फिर पूरी कौम के नज़र में रब बना लेते हैं ये। और आज पूरी मुसलमान कौम, जो आपने बताया कि हर जगह खतरा क्यों है, हाँ, खतरा इसलिए है कि आज के हमारे जो मुस्लिम कौम है जाहिल, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। कुरान को 99% से ज़्यादा खुद से पढ़ना नहीं है समझ के। तो ये क्या करते हैं, अंधे बहरे गूंगे बन के ऐसे मुल्लों की पैरवी करते हैं। तो वहाँ से फिर जो है ना खतरनाक माहौल बनता है और ये इनको रब बना लेते हैं। जिहाद क्या है जो आप कर रहे हैं? जिहाद ये है कि किसी भी बुराई हो, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना है, किसी भी। तो जब मैं 3 साल से निकला हूं और मैं देख रहा हूं, और जो मैंने सबसे पाया कि इसमें सबसे ज्यादा गलती जो है ना अपने समाज की है। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह की बात हो रही है। जैसे अभी मदनी साहब ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो मेरे मामा जी, चाचा जी जो भी लगे ये, आपको ये नहीं पता कि आज इस्लाम का नुकसान सबसे ज्यादा किसने किया? आप लोगों ने किया। मैं आपके पास कितने बार आया, आप लोगों ने मार पीट करके भगाया, सब कुछ भगाया, जबकि मेरे पास इस माहौल का, इस देश में शांति लाने का सब कुछ सॉल्यूशन था और अभी भी है। लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा मुझे भगा दिया। मैं इनका देवबंद गया, रमज़ान के टाइम में रोज़ा रख के देवबंद मस्जिद गया, इनके पास बैठ के बातें की कि मेरे पास ये सब सॉल्यूशन है।
लेकिन वहां से भगा दिया गया कि चलो हटो यहाँ से, दोबारा मत आना। फिर अरशद मदनी जो सबसे बूढ़े वाले हैं, आज उनकी भी बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही। जब इनसे मैंने बताया तो पहले ऊपर से नीचे मुझे ऐसे देखे, मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले तो मदरसे से फारिग होके आओ। तो ये है मुल्लावाद कि मतलब अगर मैं शर्ट पैंट की जगह पे अगर दाढ़ी रखता, सादा कुर्ता पहनता, तो मैं फिर इनके लिए बैठ सकता हूं और फिर इनके नज़र में मैं आलिम होऊंगा। तो इस मुल्ला से पूरी दुनिया में नुकसानियत है, और मैं इसी के लिए आया हूं कि इल्म जो है ना, और कभी भी कैद नहीं हो सकता दाढ़ी टोपी कुर्ता में। अच्छा, आपके वाला जिहाद और मदनी साहब वाले जिहाद में कुछ अंतर है? आसमान ज़मीन का अंतर है। क्या? इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये अगर भी तो इन्होंने भी तो कहा कि जुल्म होगा तो जिहाद भी तो होगा। जुल्म कहते किसे हैं? वलम यहकुम बिमा अंजल्लाहु फउलाइका हुमुल जालिमून, कि जो लोग अल्लाह की आयतों से अल्लाह की उतारी हुई आयतों से फैसला नहीं करते वही तो जालिम है। आपने कभी फैसला किया है? किताब किसके पास है? मोदी जी और सनातनियों के पास है। शर्म से डूब बनिए आप लोग। अगर मैं फिर से चैलेंज करता हूँ सारे मौलवियों को, अगर इस आयत के ज़रिए मेरे पास है हिम्मत बैठने की कि जो लोग अल्लाह की आयतों से फैसला नहीं करते वही तो जालिम हैं, काफिर हैं, फासिक हैं, तो आप मेरे सामने बैठिए, फिर मैं बताऊंगा जालिम कौन है। अमल से पूरे हिंदुस्तान के मैं मौलवियों को चैलेंज करता हूँ, इल्म से नहीं। इल्म में तो खैर इतने बड़े हैं, मैं पढ़ा नहीं हूँ उतना, लेकिन अमल से अगर एक मौलवी भी मेरे सामने ये बता दे कि वो सही हैं, तो मैं इन मौलवियों के खिलाफ, ये आज से जो मैं जिहाद कर रहा हूँ इन मौलवियों के खिलाफ नहीं करूँगा। अमल से एक मौलवी मुझे बता दे कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ और कुरान पे अमल कर रहा हूँ, एक भी नहीं आएगा। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मुसलमान रहते हैं, मौलवियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी तो पढ़े, आम जनता है, आम जनता तो पढ़े ही नहीं। इनका पढ़ाया हुआ इस्लाम है। हाँ, इनका पढ़ाया हुआ इस्लाम है, इस्लाम है ही नहीं आज। अच्छा, आपके इस्लाम में और इनके इस्लाम में क्या अंतर है जो आपने पढ़ा है? आसमान कुरान तो एक ही रही होगी ना? कुरान एक ही है, आसमान और जमीन का अंतर है। क्योंकि ये जो है ना, सारा का सारा बदनामी एक यहाँ पे सनातनी है, सारा इधर डाल देते हैं कि भाई इनके वजह से हम बर्बाद हैं। लेकिन कुरान को जब आप पढ़ेंगे और मेरे सामने बैठेंगे तो मैं इन्हें बताऊंगा कि सारा प्रॉब्लम तो आप में है और हमारे सिस्टम में है। आप तागुत मतलब बहुत कुछ है आगे, तागुत को फॉलो आप कर रहे हैं, तागुत के सामने सजदा आप कर रहे हैं। आपके मस्जिद हो, मदरसा हो, हर जगह तागुती निज़ाम चल रहा, चौधराहट चल रहा। कल की बात है, मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ से मुझे निकाला जा रहा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे उसके हिसाब से फिट नहीं हो रहा था इस कपड़े में। तो आपने ये लिबास बना दिया कि नहीं ये फला फला लिबास का होगा, ये फिरके का होगा। फिरका कौन फैलाया? मदरसों ने फैलाया, हमारे ऐसे लोग तो नहीं फैला रहे। तो ये जहाँ पे भी होंगे ना मुल्लावाद, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि इस्लाम में कोई मुल्लावाद है ही नहीं, था भी नहीं। फिर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मुल्लावाद है इस्लाम में तो आइए मेरे सामने बैठ के बात कीजिए। क्योंकि पिछले बार जो मेरी वीडियोस थी उसमें नॉर्मल मुसलमान मुझे बहुत गाली गलौज किए, लेकिन इस बार मैं हाथ जोड़ के तमाम आलिम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप में थोड़ी सी भी ना हया शर्म बची है तो मेरे सामने कुरान लेके बैठिए और अमल से मुझे बताइए कि आपने सच्चा इंसाफ किया है और अब आप जिहाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों का जिहाद तो मुझे जैसा लगता है SIR अगर देश में शुरू होगा तो इनका जिहाद निकल कर सामने आएगा। घुसपैठियों को अगर बाहर निकाला जाएगा तो इनका जिहाद निकल कर सामने आएगा। और आपका ये अभी एक हलाल सर्टिफिकेट चला है वो लगाना होगा तो इनका जिहाद निकल कर सामने आएगा। मतलब ये आम मुसलमान को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, मुसलमान नहीं बढ़ना चाहते। देखिए, जितना मुझे जानकारी, ज़्यादा जानकारी मुझे इस्लाम के बारे में नहीं है। मदरसे में पढ़ेगा तो क्या मौलवी बनेगा, इतना ही जाएगा। लेकिन अगर एजुकेशन लेगा तो वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, सारी चीज़ हो सकती हैं। आज का जो वक्त है उसकी ज़रूरत तो यही है मेरे हिसाब से। ज़रूरत है, बिल्कुल है। और देखिए, आपने ये बताया कि जिहाद इनका SIR के खिलाफ और इनके खिलाफ, वो तो चलिए पॉलिटिकल मुद्दा है। लेकिन जहाँ जहाँ पे इनकी मसनदें, मतलब इनकी जो ओहदा है, खतरा नज़र आएगा तो ये फिर जिहाद की बात करेंगे, जैसे अब कर रहे हैं। ये बेशरम है, शर्म हया है नहीं कि मेरे सामने आके बैठ के बात करें। एकदम बेशरम है ये लोग। जहाँ देखे कि अब मेरी मसनदों की बात हो रही है, जहाँ से मेरा माल का आना रुक जाएगा, जहाँ से मेरी इज्जत जाएगी, वहाँ से फिर अब जिहाद की बात करेंगे। लेकिन मैं हूँ जिल्लत अंसारी, इस कुरान के लिए जलील हुआ हूँ। सूरह मायदा की 5 की 54 नंबर आयत क्या कहता है कि जब कौम इज्जत के खातिर जो है ना बर्बाद हो जाते हैं, माल और इज्जत के खातिर, तब जिल्लत कौम पैदा करती है और वो मैं हूँ।
अगर है हिम्मत तो आके बैठिए, फिर बात करेंगे। नहीं तो मैं PIL फाइल ऑलरेडी किया हुआ हूँ, जो बहुत बड़े एक सच्चे वकील हैं सनातनी, वो मेरा साथ दे रहे हैं, इनकी सबकी पोल खोलूँगा। क्योंकि मैं 3 सालों में इनके सामने ऐसे हाथ जोड़ा हूँ कि भाई मेरे पास वो कुरान ऐप है जिसके जरिए मुसलमान कौम जो है ना बाहर निकल जाएगी इस मुसीबत से। मुसीबत क्या है? मुसीबत देखिए हर तरफ। चलिए मुसीबत पर बाद में बात करेंगे। ये PIL में क्या है आपकी? PIL में ये है कि ये मुल्लाबाद कैसे जो है ना खतरा है इस्लाम के लिए। दूसरी चीज़ है कि ये ज़कात सिस्टम जो भी बाहर से फंड आ रहा है ना, ये सिर्फ अपने BMW और अपने बीवी बच्चों के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रूफ है मेरे पास, वो कोई भी जाके जमीयत उलमा हिंद का ऑफिस में देखेगा BMW लगी हुई है, कारें ऐश कर रहे हैं। तो ये ज़कात सिस्टम क्यों दिया ऊपर वाले ने? पूरे धर्म में ज़कात इकलौता इस्लाम में आया, इसलिए आया कि गरीबों तक इसका हक पहुंचे। और वक्फ बोर्ड वाले आयत में, ठीक है, ये बोलते हैं वक्फ की आयत नहीं है कुरान में, कुछ भी पता नहीं है इन्हें। उसमें भी क्या कहा है कि जो माल का गर्दिश हो सिर्फ अमीरों के बीच में ना हो। लेकिन आज पूरा हमारे मुसलमानों का माल कहाँ जा रहा है? सिर्फ अमीरों के बीच में घूम रहा है, गरीब तो वैसे ही पीस रहे हैं। तो ये है इनका सिस्टम। अच्छा, अब मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है, जिल्लत है, रुसवाई है। कुरान कहता है अफतुमिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़, किताब के कुछ हिस्से को मानते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं, और ये फिर जिहाद की बात करते हैं। इतने बड़े मतलब ना, इतने बड़े कमज़ोर और इतने बड़े मतलब क्या बोले, दलाल बोले या जो भी बोले, बहुत कम है इनके लिए वर्ड। पूरी ज़िंदगी भर इन्होंने इस्लाम को बर्बाद किया, इस्लाम का ठेकेदार बन के इस्लाम के नाम पे हक जो है ना 5% नहीं अदा किया। और आज बात करते हैं जिहाद की। जिहाद क्या होता है पता भी है? मैं 3 साल से कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या झेलने पड़े, गाली, बीवी बच्चे का जो कुरान में है कि जब तुम अच्छा जिहाद करोगे तो बीवी बच्चे दुश्मन बनेंगे। मैं गाली सुन रहा हूँ, ये तो बीवी बच्चों के साथ एकदम ऐश में है। जब आप देखिए पूरी जब मतलब एक सच्चा धार्मिक जो इंसान होता है ना, वो कोशिश करता है कि समाज को चेंज करने के लिए कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी को थोड़ा पीछे करे और पैगंबरी अवतारी ज़िंदगी को आगे करे, मतलब तरजीह दें। वो मैंने किया, बदले में मिल रही है मुझे जिल्लत, लेकिन इनको तो इज्जत ही इज्जत मिल रही है। तो एक हदीस नंबर है तिरमिजी की 2376, उसमें साफ कहा है कि जो लोग माल और इज्जत की चाहत रखते हैं वो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ये लोग हैं। मदनी ऐसे लोग, पूरी की पूरी जमात ये है कि सिर्फ माल और इज्जत की चाहत रखते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है इस्लाम के जिहाद से, ये सिर्फ डुप्लीकेट जिहादी हैं। मैं हूं असल मुजाहिद जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ हूं और एक एक को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अमल से मुझे साबित कर दो कि मैं गलत हूं और तुम सही हो। अगर साबित कर दिए तो मुझे जो बोलोगे करोगे, नहीं तो फिर कुरान सूरह अहज़ाब की आयत 33 की 60 के बाद कि तुम्हें इस देश से या इस जगह से निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। मदनी जैसे लोगों को निकाला जाएगा, जो भी जिहाद और इस सब की बयान करता है। आपका प्लान क्या है वो, जिससे कि लोगों को इस मुल्लाबाद से बाहर निकाला जाए? प्लान ये है कि लोग जो है ना सब धर्म को पढ़ें। मैं गीता पढ़ा हूँ, वेद पढ़ा हूँ, ठीक है, और सारी धर्म की किताब को पढ़ा हूँ और दिमाग से गौर फिक्र किया हूँ, ठीक है। और पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि मैं जिस धरती पे हूँ ना, वो धरती मेरे लिए इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि मैं उसका शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ। 30 करोड़ मुसलमान की गाली खा के भी मैं इस 100 करोड़ सनातनियों के लिए, इस धरती के लिए मैं तैयार हूँ। इस धरती ने क्या दिया इन्हें पता भी नहीं है। सूरह सबा की आयत पढ़ लीजिए आप। ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में कुफ्र किया। काफिर कौन है आज? इन्होंने कभी बताया? काफिर तो हिंदू है भारत में। तो ये आपको मिला है तोहफे में, ये है मदरसा सिस्टम। लेकिन मैं कुरान से चैलेंज कर रहा हूँ कि 100 करोड़ सनातनी जो है ना, सनातनी काफिर नहीं है। कुरान से फैसला करेंगे तो आज का मुसलमान काफिर है। वलम यहकुम बिमा अंजल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरीन। कौन है भाई काफिर? कौन है इस आयत से? कुरान की आयत को मजाक आपने बनाया। क्या कहती है आयत कुरान की काफिर वाली? काफिर वाली ये देखिए, काफिर मतलब जो होता है ना शुक्रा होता है। आप भगवान को मानते हैं तो आप काफिर नहीं हैं, आप काफिर नहीं हैं। नहीं, काफिर तो मतलब जितना हमने सुना है या देखा है, वो काफिर वो है जो इस्लाम को नहीं मानता। नहीं, ये गलत है। तो फिर यहूदी कौन है? जो तौरात और इंजील को मान रहे हैं, जो ईसाई बाइबल को मान रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मान रहे हैं, वो कौन है फिर? बोल सकेंगे? हिम्मत है? ये छिपाया है इन लोगों ने। अल्लाह ने इन लोगों को कुरान में लानत भेजा है।
सूरह बकरा की 2 की 159 कि जो लोग इस टाइप का पैगाम को छिपाते हैं, लानत है इन पे। आज लानत बरस रही है और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के जरिए ढेर सारे लानतें बरसाऊंगा। अच्छा, जो अपने भगवान को मानता है, किसी भी भगवान को अपने मानता है, वो काफिर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बताया तो ये जाता है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वही काफिर है। हाँ तो देखिए, यही तो छिपाया है ना इन लोगों ने, अब इनका सजा मिल रहा है। अच्छा, मकसद क्या है इन लोगों का? मकसद ये है कि बस मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं हो सकता, और मेरे बाद मेरे बच्चे होंगे, बीवी को ऐश करना पड़ेगा, बाकी मेरा जो कुर्ता वाला लिबास चल रहा है वही मेरा इस्लाम के अंदर रहेगा, मेरे जो मदरसे सिस्टम है बस वहीं से इस्लाम फैलेगा। धर्म तो एक भी मदरसा इस्लाम पे नहीं है, सारे के सारे फिरके हैं। कोई सुन्नी फिरका में चल रहा है, कोई वहाबियत में चल रहा है, अहले हदीस में चल रहा है, इस्लाम कहाँ है भाई? चैलेंज कर रहा हूँ ना, एक भी मदरसा है जो इस्लाम की बात कर रहा है? आज क्या, पहले का छोड़ दीजिए, अभी के डेट पे इस्लाम कहाँ सिखाया जाता है? अभी फिरका सिखाया जाता है। फिरका क्या है ये? फिरका की जैसे पंथ, अलग अलग पंथ होते हैं और आपस में भिड़ते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं जन्नती हूँ, मैं जन्नती हूँ। मतलब इस्लाम में तो जितने भी लोग हैं वो सभी जन्नत जाएंगे ना? हाँ, सभी जन्नत जाएंगे और आप ही लोग जहन्नम जाएंगे, ये सब सिखाया है। वो हूरे तो सभी को मिलेंगी ना, वो उसमें भी अलग कैटेगरी है कि किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। इनको ज्यादा मिलेगी, देवबंदियों को कम मिलेगी। वो कैसे? वो इसलिए कि इन्होंने सिखाया है कि जो पैगंबर के अवतार के जो मानने वाले सहाबा थे ना, उनमें ये बताया गया, हदीस है जो सही, कि मुझे और मेरे सहाबा को जो फॉलो करे वो स्वर्ग जाएगा, ये चीज है। लेकिन इन्होंने अपने से डाल दिया इसमें कि मैं देवबंदी हूं मैं जाऊंगा, मैं अहले हदीस हूं मैं जाऊंगा। तो इसीलिए मैं मुल्लावाद से नफरत कर रहा हूं कि भाई जब कुरान पहले बता रहा है कि तुम खैर उम्मत हो, तो दूसरी ज़ईफ हदीस को लाने की क्या जरूरत है? तो ये इन्होंने किया है, कुरान से ज्यादा तरजीह अपने बाबाओं की, अपने सबकी, उसके बाद कुरान को पीछे रखो और कुरान के नाम पे सिर्फ पैसा कमाओ। और सारी हिकमत, बड़ी सारी हिकमत अल्लाह ने मुझे दी है क्योंकि मैं पैसा के पीछे नहीं भागा। अच्छा, ये जो कहीं भी फट जाते हैं बम बांध के, उनके अंदर नहीं फिरका होता होगा? उसे भी तो बताया जाता होगा कि तू जन्नत जाएगा तभी तो वो फटता होगा जाके। हाँ बिल्कुल, ये फटेंगे और फटेंगे। अगर ये सिस्टम रहा ना, बिल्कुल फटेंगे, क्योंकि कुरान को खुद से समझ के पढ़ने देना नहीं है। पाकिस्तान के मौलवी हो चाहे कोई भी मौलवी हो, ये पढ़ने ही नहीं देते हैं। और हमारे मुस्लिम तो वैसे हैं भी कि ये इनको रब बनाए हुए हैं, भगवान बना लिए हुए हैं। तो भाई सारा जो मुल्ला कहेगा वो सही है, मुझे कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है ना, मेरे ऐसे जो नौजवान हैं जो कुरान की आयत इनसे पढ़ते हैं और खुद से नहीं पढ़ते हैं, उनके वजह से। भाई इनके जो अच्छे अच्छे आलिम हैं, रहबर जो गुजर चुके हैं, अशरफ अली थानवी हैं, चाहे जो भी हैं, उनकी आप व्याख्या पढ़ो, उनकी तफसीर पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। और ये आज के डेट में बने हुए कि नहीं खुद से मत पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। अच्छा, मतलब जैसे जहाँ राजनीतिक फायदा मिले वहाँ वो चलते रहे। देखिए, आप मदनी, अरशद मदनी हो या फिर महमूद मदनी हो, इतना सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान के जब विदेश मंत्री आए तो वो तो सबसे पहले यहीं गए थे दारुल उलूम में ही, और 5000 मदरसे भारत में दारुल उलूम देवबंद से कनेक्टेड हैं, जो चलते हैं, मान्यता प्राप्त हैं यहाँ से, भले खुद कागज हो नहीं हो, फंडिंग भी आती है। और मैं तालिबान यही सोच के गया था, आप गए तालिबान? गया था 1 साल 1.5 साल पहले, यही सोच के कि ये देवबंदियों की या फिर अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे मेरा कुरान ऐप को एक्सेप्टेंस मिलेगा। ठीक है, जो मेरे पास मतलब क्रांतिकारी कुरान ऐप है, जिसके जरिए मुसलमानों में सब कुछ चेंज हो सकता है। तो ये लोग ठुकरा दिए, उल्टा गाली गलौज किए, मारपीट किए। तालिबान वाले या देवबंद वाले? देवबंद वाले। यहाँ पे जितने हिंदुस्तान के जितने बड़े मौलवी हैं ना, सबके पास मैं गया। 3 साल से जिहाद ऐसे नहीं कर रहा हूँ ना मैं, सबके पास गया, सबने ठुकराया कि नहीं नहीं, ये मौलवी का अगर होता तो हम सपोर्ट करते, तुम कॉलेज वाला हो, जीन्स टी शर्ट वाला हो, तुमको कैसे सपोर्ट करेंगे? तो नहीं किया। तब फिर मैं थका हारा, क्या मरता क्या ना करता, तालिबान गया था, और वहां पे जाते ही मुझे जेल में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आया था। अच्छा, तो आप तो मतलब एक टूरिस्ट की तरह गए होंगे ना? टूरिस्ट वीजा लेके गया था मैं। हाँ, फिर? तो वहां पे जब फिर जेल में बंद किया गया, फिर मुझे वहां नंगा भी किया गया। ठीक है, कि दिखाओ तुम सही से मुसलमान हो या नहीं हो। बहुत बहुत यातनाएं झेला हूँ। ये जो देवबंदी है ना, पूरा तालिबान में बहुत यातनाएं झेला हूँ। और ये कौम बोलती है कि बेहतरीन, मतलब अल्लाह के क्या बोलते हैं, खिलाफत चल रहा। भाई कोई खिलाफत नहीं है वहाँ, सिर्फ बस 2 भाषाओं के बीच की लड़ाई है, कोई खिलाफत नहीं है।
कहाँ तालिबान में? तालिबान में। वो सब ढकोसला है भाई साहब। अच्छा, आज तक कुरान की आयत से फैसला करे तो वो काफिर हुकूमत है। जो फिलहाल मौजूदा हुकूमत है। जो कहाँ काफिर हुकूमत है। कैसे? ये चीज आप बीच में नहीं काटिएगा। जो सिस्टम में ज़कात का सिस्टम नाफिज नहीं हुआ अभी तक, इतनी गरीबी है वहां, तो आप उसको कैसे बोल सकते? कुरान तो कहता है कि कुरान या तो कुरान को पूरा मानो, नहीं तो मत मानो। तो तालिबान आज तक 4 साल 5 साल हो गया बने हुए, क्यों नहीं ज़कात सिस्टम लागू कर रहे हैं? नहीं लागू करेंगे ना, औकात नहीं है। ये ढकोसले हैं इस्लाम के नाम पे। इस्लाम को बदनाम यहीं से हो रहा है। अब इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। काफिर हुकूमत। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अयूब बदलो दीन, मतलब क्या दीन को चेंज कर दोगे तुम? वो चेंज कर दिए हैं तालिबान वाले, पूरा चेंज है। थोड़े बहुत वही सबसे बड़ा चीज। अच्छा, जो इनका सिस्टम यहाँ देवबंद वालों का देवबंद में है, वो सिस्टम नहीं है वहाँ? नहीं है। मतलब बदलाव बताइए, तभी कुछ समझ आएगा ना कि क्या बदलाव है, यहाँ क्या है वहाँ क्या है। बदलाव वहाँ ये है ना कि जैसे यहाँ फिरका में लड़ाई होता है, सेक्टिज्म में, वही वहाँ भयंकर लड़ाई है। अहले हदीस वालों को वहाँ जेल में इतना, मेरे बगल में अहले हदीस वाला था, उसको भाई इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था कि ये अहले हदीस क्यों है। अब सोचिए, मुसलमान है बंदा, लेकिन शॉक दे रहा है कि तुम बदलो अपने आप के, देवबंदी बनो। अच्छा। और फिर मेरे साथ शिया भाई थे ईरान के, उसके साथ चप्पलों से मारा जाता था उसे कि तुम भी देवबंदी बनो। हाँ कि तुम शिया क्यों हो। सोचिए, ये कहर है वहां पे। अब मैं क्या बताऊं अंदर की, लेकिन बस कुछ सपोर्ट है। अब देखता हूं ऊपर वाले का कब मिलता और आप लोगों का कब मिलता। अच्छा, और क्या कुछ हुआ आपके साथ वहाँ? फिर जेल से कैसे निकले? जेल जब आपने अपना ये ऐप दिखाया, अपने विचार रखे वहाँ, या रख ही नहीं पाए अपने विचार? रखा विचार, तो उसके बाद सारे मुफ्तियों की खोपड़ी हिल गई कि भाई तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ स्पेशल चीज है, इसीलिए ज्यादा दिन तुमको नहीं रख सकते हैं, तुम बस यहाँ से निकल जाओ किसी तरह। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री से, जो चीफ होते हैं, खलीफा जिसको बोलते हैं, उनसे मिलने के लिए गया था। लेकिन वो मिलवाने के बजाय मुझे जबरदस्ती फिर वहाँ मिलने नहीं दिया गया। किसी तरह देखिए, मेरे साथ ईश्वर है, ठीक है, वो हमेशा मेरी मदद करते आया है। तो वहां से भी निकाला। उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोगों को बताऊं कि भाई दुनिया में इस्लाम नहीं है अभी। 1400 साल गुजर गए हैं, इस्लाम तभी था। आज का मुसलमानों का इस्लाम से कहाँ मतलब है? कुछ समझ में आया? आज के मुसलमान जो है वो इस्लाम पे है ही नहीं। एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि ये इस्लामिक है, मुस्लिम है। अरे भाई, वो हैं कहाँ मुसलमान? अगर 30 करोड़ मुसलमान है, या 30 करोड़ में 30 ऐसे मुसलमान नहीं है जो कुरान पे अमल करे। 7% अमल करता है सिर्फ नमाज पे। नमाज की आयत सिर्फ 7.5% है, 99 बार। तो वो मुसलमान हो गया? नहीं है मुसलमान। तो मुझे ये बोलने की फकर है। तो सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान वही है। पहचान तो करनी पड़ेगी ना ऐसे में। इसीलिए मैंने कुरान ऐप बनाया था। कुरान ऐप को मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि मुझे वक्त दें, और इस देश को बचाने के लिए मेरा कुरान ऐप को इन मदनियों ने तो रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपको इस देश से प्यार है, मोदी जी, योगी जी, चाहे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मुझे मौका दें इस देश में शांति सुकून लाने के लिए, मेरा कुरान ऐप लॉन्च करने के लिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सच्चा मुस्लिम है और कौन कट्टर मुस्लिम है। तो बस आपके जरिए मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूँ। गजवाए हिंद का सिस्टम क्या है ये? गजवाए हिंद जो है ना, असल में गजवाए पाक है। गजवाए पाकिस्तान के खिलाफ ये गजवाए हिंद, यहाँ की सनातनी सेना सच्चे मोमिनों के साथ मिलके पाकिस्तान ऐसे नापाक स्थान को खत्म करेगी। वो है गजवाए हिंद। समझ में है? थोड़ा सा आसान करके समझाइए। गजवाए हिंद जो है ना, असल में गजवाए पाकिस्तान होगा। मतलब यहाँ से सच्चे सनातनी, जिसको ईश्वर ने चुना है, क्योंकि मुसलमानों से ऊपर वाले का भरोसा खत्म हो गया, तो सच्चे सनातनी को लेके मुसलमान थोड़े बहुत अटैक करेंगे पाकिस्तान पे और खत्म करेंगे उसको, पाकिस्तान। अब तो सनातन में कहा गया है जिसका जन्म हुआ है उसका अंत निश्चित है, वहाँ चल भी ऐसे रहा। अच्छा, अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने बताया था कि जो ज़कात का सिस्टम है उसमें सनातनियों की भी हिस्सेदारी है। बिल्कुल हिस्सेदारी। कैसे? कुरान में सूरह तौबा की 60 नंबर की आयत है ये कि
4 या 6 तरह का बताया गया है। तो उसमें एक मैं वो छिपा रहा हूँ किस जगह पे, नहीं तो ये मौलवी जो है ना फिर उसके खिलाफ प्रोपगेंडा करेंगे। लेकिन अगर सनातनी मेरा साथ देते हैं और जो भी सच्चे मुसलमान अगर होंगे तो साथ देंगे, तो उससे क्या है कि उस सिस्टम में ज़कात का हक है सनातनियों के लिए, कि जिससे उनका फायदा होगा, गरीबी भी मिटेगी और कुरान पे आपका ज्यादा हक है। एक चीज और मैं सनातनियों से बोल रहा हूँ कि आपको मुसलमानों ने कुरान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो लोग आपको शूद्र समझते हैं। मुसलमान हिंदुओं को, हाँ, हिंदुओं को काफिर समझते हैं, शूद्र समझते हैं, इसलिए तो आपको कुरान नहीं दिया। आप एक्स मुस्लिम होके भी आपको इतने दिन से नहीं दी क्योंकि आपको गलत समझ रही है। वो सिर्फ एक्स मुस्लिमों को सिर्फ पैसा चाहिए, लेकिन मैं कई लोगों को कुरान दिया हूं और गीता भी लिया हूं और गीता पढ़ता हूं। तो ये असल चीज छिपा रहे हैं ये लोग। नहीं, गीता का जो सार है वो तो मतलब जीवन जीने का सार ही है, वो कोई ऐसा कट्टरवाद तो नहीं सिखाया जाता है ना। हाँ, लेकिन सनातन में लेकिन कुरान कहता है कट्टरता कहता है कि कट्टरता बढ़ेगा, लेकिन कब? जब मेरी बात को तुम पैरों तले रौंद दोगे, सिर्फ अरबी पढ़ोगे या हुक्म पढ़ोगे कि यहाँ पे ज़कात देना है, ये अमल साले करना है, और उसको छोड़ के फिर तुम मुंह फेर लोगे, तो तुम्हारे सीना में कट्टरता भर जाएगा। कुरान कह रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लिखा है कुरान में, कहीं लिखा है कि पूरी दुनिया में सबको मुसलमान बना देना है? कहीं नहीं। इसके लिए तो आयत है, सबसे बेहतरीन आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, कि तुम जबरदस्ती धर्म में ला ही नहीं सकते हो किसी को। भाई एक बात बताइए, आप भी अक्ल वाले हैं, मैं भी अक्ल वाला हूँ। आप अगर अभी बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें 10 लाख 10 करोड़ देता हूँ, क्या तुम हिंदू बन जाओगे? और क्या फिर मैं आपको ये बोलूंगा तो आप आ जाएंगे? नहीं। फिर तो ये कैसे होगा जबरदस्ती? धर्म का मामला जो है ना, एक सवाल का जवाब मैं यहाँ से देके खत्म कर मतलब और बताता हूँ आपको कि अक्सर सवाल करते हैं कि पहले देश बड़ा या धर्म। तो देखिए, इंसान को ऊपर वाले ने 2 चीज से पैदा किया। एक ये क्या है, शरीर मिट्टी, और दूसरा क्या है, आत्मा। तो धर्म का जो लेना देना है वो आत्मा से, और शरीर का लेना देना कॉन्स्टिट्यूशन से या देश से है। ठीक है, तो जो आत्मा का लेना देना है ना, तो उस पे कुरान गीता उस पे उतरेगी, वो अमल करेगा, अकेले में भी अच्छा इंसान बनेगा। अकेले में अच्छा इंसान बनाने वाला चीज है धर्म, और इसलिए मैं इस देश को पसंद कर रहा हूं क्योंकि यहाँ धार्मिक चीज हो रही है। तो ये अक्सर सवाल किया जाता है कि धर्म बड़ा या संविधान। तो इसका सॉलिड जवाब ये है, सिंपल सा जवाब है, जो भी सनातनी अपने धर्म को मानते हैं या मुसलमान जो मानते हैं, कि ईश्वर ने 2 चीज़ें बनाई, एक आत्मा और एक शरीर। तो शरीर से जो कर्म करने हैं वो कहाँ करेंगे? सबसे पहले अपनी धरती पे। और जो भी गीता हो, वेद हो, कुरान हो, उसका जो उतरता है या जो समझ में आता है वो आत्मा के लिए। तो आत्मा का भी अपना रोल है, बॉडी का भी अपना रोल है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल सी जवाब है, लेकिन मुसलमान के अंदर कट्टरता इतनी है कि ये इसका जवाब देने के बजाय जो है ना, इस पे बिलख जाते हैं। जैसे वंदे मातरम की बात, नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे। हाँ, नहीं गाएंगे। तो वजह ये है ना कि ये है मदरसा सिलेबस। अब जैसे मैं देवबंद गया हूँ, देवबंद में बाइबल के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए अलग एक वहाँ पे खोला गया है इंस्टीट्यूशन, लेकिन सनातनी के लिए नहीं खोला गया। क्यों? ये लोग समझते हैं कि सारा जो 100 करोड़ है ना वो काफिर है। तो आज इसीलिए इनको जिल्लत है कि भाई जब आप अपनी बात को, अपने कुरान को सिर्फ अपने तक रखेंगे और अगला को नापाक समझेंगे, तो आज देखिए इसका नतीजा क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के जवाब भी हैं मेरे पास, सॉल्यूशन भी है, लेकिन इन्होंने मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे जलील किया है। तो अब इनके नतीजे मिल रहे हैं, और अब मैं और खुल के केस भी करने वाला हूँ, और PIL तो दाखिल कर चुका हूँ। मतलब वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रगान, तिरंगा फहराना, ऐसा तो नहीं है इस्लाम के हिसाब से हराम है? नहीं, हराम नहीं है। ये सब शब्दों का खेल है, और यहाँ ये अंदर की चीज है। हदीस की पहली आयत है, मतलब जो ये है पहली चीज है, इन्नमल अमाल बिन्नियत, जो भी नीयत से करता है ना उस पे है। लेकिन इनको कुछ पता ही नहीं भाई। पूरा मदरसा में जो पढ़ाया जाता है ना, अच्छा, पढ़ाया क्या जाता है मदरसे में, ये बताइए। बस यही सब पढ़ाया जाता है। नहीं, वैसे वो पब्लिकली जानकारी नहीं दी हाँ, जाती है, पढ़ाया क्या जाता है? हाँ, पढ़ाया ये जाता है कि हम, मेरा फिरका सबसे अच्छा, हम ही जन्नत में जाएंगे, तुम बेकार हो, तुम जाओगे। ना कुरान पढ़ाया जाता है सही से, ना हदीस पढ़ाया जाता है। अपना अपना फिरका पढ़ाया। अभी की बात कर रहा हूँ, पहले की मदरसा नहीं। पहले की मदरसा वाले का तर्जुमा कुरान पढ़ा हूँ, इसीलिए इतनी बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी का जो मदरसा है ना, सिर्फ आपस में लड़ाई, जिद्दम जिद्दा, कि मेरा
मेरा कुर्सी बचा रहे, मेरा कुर्सी बचा रहे, ये मदनी हो चाहे जो भी लोग हो, यही काम कर रहे हैं। पहले मुसलमान मुसलमान में लड़ेंगे, फिर मुसलमान हिंदू से लड़ेंगे। हिंदू से लड़ेंगे, और जब ये ग्रुप में होंगे ना तब फिर दूसरे से लड़ेंगे, और जब ग्रुप में नहीं होंगे तो आपस में लड़ेंगे। लेकिन लड़ना इनका फितरत में है, क्योंकि कुरान कहता है कि कुरान में शैतान का बोली है कि इनकी मैं सिरातम मुस्तकीम रास्ते पे बैठूंगा और इनको आगे से पीछे से बाएं से दाएं से बहकाऊंगा। तो सारे मुसलमान पे जो अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, शैतान है, लेकिन ये समझेंगे तब तो कि मेरा असल दुश्मन कौन है। असल दुश्मन यहाँ बैठा है खून के रगों में, तो उसको दुश्मन नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे? हिंदुओं को। अच्छा, मोदी योगी ऐसा क्या कर रहे हैं जो मुसलमान खुलकर खिलाफ है, खुलकर वोट करेगा जहां भी जो है बीजेपी का कैंडिडेट होगा? करेंगे ना ये, क्योंकि इनको तो यही लग रहा है कि मेरा मसनद जो मोदी है, जी का तो कहना है कि हाथ में कंप्यूटर लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों काम करो। दोनों काम करो ना। तो इनको योगी जी का कहना है कि मदरसों को हाईटेक करो, वहाँ इस्लामी की जो तालीम है उसके साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन भी लो। यही बात मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि भाई जिसे आप जुल्म समझ रहे हैं, असल जुल्म हमने किया है अपने ऊपर, तो असल मुजाहिद जो है ना अपनों से करना है। आप क्यों दूसरे की बात कर रहे हैं? आपने तो खुद ना इल्म हासिल किया। इन सारे मौलवियों की बात कर रहा हूँ, इनका इल्म जो है ना बेकार है, नाकिस है, फायदा नहीं देता है। जबकि कुरान कहता है कि जिसका इल्म अमल फायदे वाली हो वही धरती पे बाकी रहेगा। तो इन मौलवियों की अमल जो है ना नाकिस है, बेकार है ना। इनके पास इल्म अच्छा है तो अमल भी बेकार है। वही मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अमल से 10 मौलवी अच्छा निकाल के दिखा दें इस धरती पे कि वो कुरान और हदीस और नबी की सीरत पे हैं, 10 मौलवी नहीं आएंगे मेरे सामने। जाकिर नाइक जैसे लोग, इनका तो दुनिया में फैन फॉलोइंग है। अभी बांग्लादेश में यूनुस ने बुलाया था कि जो है यहाँ 10,000 सभाएं करनी थी एक साल में। इस बंदे का ना बहुत फैन फॉलोइंग है, और इस बंदे ने जितना मुझे तकलीफ दिया है ना जाकिर नायक ने, उतना किसी से मैं तकलीफ नहीं मिला है। इनसे तो मिल ही रहा है, लेकिन जाकिर नायक से बहुत तकलीफ मिली है मुझे। कैसे? देखिए, अक्सर लोग मुसलमान ये सोचते हैं ना कि वो बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा था, और इसको पता था जाकिर नायक को कि ये मदरसा सिस्टम और मुल्लावाद सिस्टम इसको देश से निकालेंगे और सनातनियों को चाहे जो भी भड़काएंगे। मुल्ला अपना काम कर गए और उसको देश से निकाल दिया गया। मोदी ने निकाला, ये मुल्लावाद ने। जब वो प्रोग्राम करता था गीता का, चाहे जिसका भी, प्रचार का तरीका गलत था, वो सुन्नत के हिसाब से नहीं था। स्टेज पे आके आप किसी देवी देवता को या चाहे जो भी, वो तरीका सुन्नत वाला नहीं है। लेकिन जो भी काम कर रहा था उसके सबसे खिलाफ कौन थे? यही मुल्ला मौलवी थे। तो मैं जाकिर नायक के पास अप्रोच किया कि आप मेरा साथ दीजिए इन लोगों के खिलाफ, लेकिन उस बंदे ने साथ नहीं दिया। बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ हूं मैं 3 सालों में। तो ये जाकिर नायक भी जो है ना, इन्हीं ऐसे लोगों में से है जिसके सपोर्ट के वजह से आज पूरा मुसलमान जलील हो रहा और होगा, जब तक ये मुल्लावाद के खिलाफ खड़ा नहीं होंगे। जब तक उलमाए सू और उलमाए हक को अलग नहीं करेंगे हमारे मुसलमान, जलील रुसवा और होंगे। ठीक है, आप अपने लोगों तक पहुंचाते होंगे अपनी बात, मुसलमानों को बताते होंगे अपने विचार। क्या वो सेटिस्फाई होते हैं आपके शब्दों से? आप जो बात बताते हैं, आपके आसपास के लोग? नहीं भाई, वो सेटिस्फाई कैसे होंगे? वो तो गाली देंगे। गाली दे रहे हैं, इसीलिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी और चैनल का भी नाम वही रखा, जिल्लत अंसारी। क्योंकि उसमें मुसलमान सुनने को रेडी ही नहीं है कि आप मौलवियों के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं। वो नहीं करने देंगे ना, मुसलमान रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो कुरान पढ़ा ही नहीं है। और जब पढ़ेगा नहीं तो फिर वो कैसे समझेगा कि भाई असल दुश्मन कौन है? असल दुश्मन इस्लाम का मुसलमान है। कौन है? मुसलमान। इस्लाम का असल दुश्मन आज का मुसलमान है। कहाँ मोदी योगी और कहाँ कोई दूसरी मुल्क और कोई दूसरी। आज गाजा पे इतना कुछ हुआ, कितने मुस्लिम कंट्री हैं? वो ट्रम्प के पीस प्लान पे वो जो है राजी हो गए। हाँ, राजी हो गए, लोग भी मर गए वहां, और वो देखिए गाजा की जमीन भी चली गई। ये नापाक स्थान पाकिस्तान, मैं उसको नापाक बोलता हूँ, वो नापाक ही है, जिसका मैं क्या बोलूँ, उसका नाम भी लेना नहीं पसंद करता हूँ। ठीक है, नापाक स्थान के पास क्या नहीं था? आर्मी थी, सब कुछ थी, किया, मदद किया गाजा वालों को नहीं। लेकिन जब बारी आई हिंदुस्तान के साथ, तो कैसे सारा मौलवी एक तरफ हो गया और बोल दिया कि नहीं हम लोग गजवाए हिंद करेंगे। अरे डूब मरो बेशर्मो, गाजा के खिलाफ तो अपने हाथ से कलम भी नहीं, फतवा भी नहीं दिया गया, और हिंदुस्तान की बारी आई तो हम लोग काफिर मुल्क से लड़ेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह को ये लोग गुलाम बनाना चाहते हैं मौलवी लोग। इनकी तो बात ना कीजिए, नहीं तो
मेरा तो जो है ना, क्या बोलूं मैं, बहुत बस ऊपर वाले मतलब मरते मारते रहना है और कुछ नहीं है। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान मारते रहे, बांग्लादेश में कट्टरपंथी लोगों को मारते रहे, हिंदुस्तान में चलता रहे, सब कुछ करेंगे, अमल नहीं करेंगे ये। हाँ। हक बात को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मदनी बोल रहा जुल्म हो रहा, अभी तू भाई मेरे तुझसे बड़ा कोई जालिम है? खुद तो अमल करना नहीं है, लेकिन दूसरे को बता देना है कि नहीं भाई अगला जालिम है। अमल की हो तो आओ मेरे सामने। हाँ, हिम्मत नहीं आएंगे ना। कुरान की 12 आयतें हैं जो अंबिया की वारिस की बात होती है, एक पे अमल है तुम्हारा? नहीं आएंगे ये लोग। आपके जरिए मैं बोल रहा हूं सारे मौलवियों को, नहीं आएंगे अमल के मैदान में ये लोग। मैं अमल किया हूं, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है ना एक मोमिन को। तो ये सब बस मैं सनातनियों से रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि मेरे भाई, इस्लाम अलग है, मुसलमान अलग है, और काफिर नहीं है। काफिर असल में आज के डेट में कुरान से फैसला करने वाले जो हम मुसलमान हैं, हम ही लोग हैं। हम ही लोग मुशरिक हैं। मुशरिक हम ही हैं, काफिर हम ही हैं। मुनाफिक तो कर, मतलब मुनाफिक मतलब कपटाचारी, जो दोगला, मतलब बाहर से दाढ़ी टोपी लिबास और अंदर से निफाक, पूरे भरी हुए कौम में। लेकिन बात किसकी करेंगे? मोदी जालिम है, योगी जालिम है, उसकी जालिम, सब क्या मैं बोलूं। बस मैं आपके जरिए चैलेंज करना चाहता हूं फिर से कि अगर है दम इन मौलवियों में, बाकी जनता में नहीं, तुम्हारे रब जो हैं ये मौलाना लोग हैं, तो उनसे कहो कि मेरे से आके डिबेट करें अमल के नाम पे, अमल के मैदान में, कि 10 भी मौलवी आ जाएं कि उन्होंने अमल किया है सीरत पे और कुरान पे, तो मैं अपनी ये बात वापस लूँगा। कोई PIL दाखिल नहीं करने वाला हूँ, नहीं करूँगा, ऐसे कर चुका हूँ, और ना मैं केस करने वाला हूँ। 2-3 दिन का इंतज़ार करूँगा, नहीं तो मेरे साथ बेहतरीन सनातनी आ रहे हैं, उनके साथ मिलके PIL भी होगा और इनके खिलाफ केस भी होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद शमशाद मिर्ज़ा अंसारी जी, और जिल्लत अंसारी भी आप खुद को कहते हैं। तो असल मुसलमान क्या है वो जानने की कोशिश की, और यहाँ शमशाद अंसारी ने बताने की कोशिश भी की। हालांकि इस तरीके के कई एपिसोड्स में पहले भी आपके सामने लेकर आया हूँ। बाकी जागना होगा, मुल्ला के इस्लाम पर नहीं चलना है मुसलमान को। जो इस्लाम है, जो अल्लाह का इस्लाम है, उस पर अगर चलेगा तो उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। बाकी इस चर्चा को सुनने के बाद आप लोगों का नज़रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।